हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इलिप्स बनाने के तीसरा मेथड एसेंट्रिसिटी मेथड। इसमें एसेंट्रिसिटी दिया होगा, उसकी मदद से हम लोग एक इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज देखते हैं। क्वेश्चन ये है एसेंट्रिसिटी मेथड का, ये क्वेश्चन है। पहले एसेंट्रिसिटी क्या होता है उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, एसेंट्रिसिटी, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? तो ई को एसेंट्रिसिटी शो करते हैं। एसेंट्रिसिटी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब ये समझने हैं। इस मतलब आप ये तो पढ़ रहे तो समझ नहीं आ रहा, पर इसको मैं बनाता हूँ तब समझ आ गया। देखना, ये नॉर्मली ऐसे देख लो, ये एक लाइन हो गया। ठीक, ये ऐसा। ठीक, जैसा कोई ये इलिप्स है, ये क्या है? एक इलिप्स है, नॉर्मली इलिप्स है। ये उसका फोकस, ये एफ है फोकस। ये सी पॉइंट बिंदु है, जो बिंदु बोल रहा है पॉइंट। ठीक, वो इलिप्स का। और ये एक कौन सा लाइन है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन है ये। ठीक, अब ये फोकस और ये कौन सा लाइन है? मतलब जो इलिप्स बना रहे हैं, इलिप्स का पॉइंट है, जो पॉइंट है, पॉइंट फ्रॉम द प्रारंभिक पॉइंट। ठीक है, ये अंतिम। तो ये इसको नेमिंग दे देते, इसको सी दे दीजिए, इसको बी दे देते। ठीक, ये नाम वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब क्या बोला है? डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। तो क्या बोला है? डिस्टेंस फॉर ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट फ्रॉम द फोकस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, फ्रॉम द फोकस। जो सी और एफ का जो बीच की दूरी है, देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक, फ्रॉम द फोकस, दोनों के बीच की दूरी है उसके, वो ठीक, ये हो गया। अब दूसरे का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन है, वो दोनों के बीच की दूरी, ये वाला लाइन देखो, ये और ये बोले यहाँ से ये वाला लाइन। ठीक, ये दोनों, ये दूरी, ये दोनों दूरी को बता रहे। अर्थात क्या एसेंट्रिसिटी इक्वल क्या निकल रहा है यहाँ पास हमारे पास? ई इज इक्वल, ये सी और ये एफ है, तो सी एफ अपॉन ये क्या है? सी वी। ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी निकल के ना, मान जो नेमिंग दी है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये एसेंट्रिसिटी मान लो चाहिए 4 है, ठीक, ये 3 है, तो ई इज इक्वल 4/3 होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी दूरी के, सी एफ की दूरी ये है, सी एफ और डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस। ठीक है, अब ये तो समझ आएगा कि क्या करना है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ भी देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट ऑन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड एसेंट्रिसिटी 2/3। तो यहाँ दिया गया, आप बताया क्या बताया गया है? एक कंस्ट्रक्ट इलिप्स, एक इलिप्स बनाना है, एक इलिप्स बनाना है जिसका डायरेक्ट्रिक्स, जिसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, जिसका फोकस, जो ये फोकस है एफ है, जिसका फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से, ये डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन और फोकस की दूरी कितना है? 50 mm दिया गया। देखो देखो, ये दोनों की दूरी 50, जो डिस्टेंस वर्टिकल जो डायरेक्ट्रिक्स है, देखो when the distance of the focus from the directrix is 50 mm दूरी, दोनों को 50 mm दूरी, दोनों को डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन और जो फोकस है। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी क्या दिया? 2/3, अर्थात यहाँ पास एसेंट्रिसिटी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक ये 3 होगा। ठीक जी, डिस्टेंस जी 2/3, मतलब यहाँ से ले गए, यहाँ देखो 2 लिख रहे हैं, यहाँ 3, तो डिस्टेंस ये यहाँ से, ठीक है, देख लेना आप। ठीक, जो भी बताए वही, तो 2/3। जो अब करना क्या है, गिवन डाटा में आप लिख लो 5 mm और एसेंट्रिसिटी इज इक्वल 2/3। अब सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। यहाँ एच बी का पेन का सर्वप्रथम यूज़ करेंगे। कौन सा पेन का? एच बी पेन का। तो ये एक लाइन खींच लिए, कौन सी लाइन? ये। अब ये वाला लाइन, जो लाइन खींचेंगे, ये ए बी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन खींच लिए ए बी। अब ये वाला जो लाइन खींचेंगे वो 90 अंश का, किससे? देखो यहाँ 90 अंश है, 90 अंश का रहना चाहिए। ये वाला लाइन है वो 90 अंश का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला लाइन ऐसे खींच लिए। अब ये, ठीक, ये 90 अंश है, दोनों के परस्पर 90 अंश का। अब देखो ये ऐसे, ये तो फिक्स है, देखो ये फिक्स है 90 अंश। इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे ऐसे, देखो ये गया,
अब करना क्या है, थोड़ा और ले जाते हैं। देखो ये पॉइंट कंटिन्यू, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4, ये 5, ये 5, 6, 7, ये 8, ये 9th, 10th, 11, 12, ऐसे कंटिन्यू आप लेते जाएंगे। ठीक है, ये वाला लाइन और ये लास्ट। ठीक, तो आप नेमिंग दे दो। अब बोला क्या गया है, देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जो फोकस है, जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की दूरी 50 mm है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेंटीमीटर पर 50 mm। ठीक है, तो यहाँ ये फोकस है, देखो ये फोकस, दोनों के बीच की दूरी 50 mm बोला गया है, तो 50 mm हम लोग ले लिए। ठीक, अब करना क्या है, देखो 2/3 दिया है, 2/3 दिया है, तो जो पॉइंट है देखो यहाँ से, देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, तो ये डिस्टेंस हम 2/3 दिया है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 देखे, 2 दिया है, तो 2 सेंटीमीटर इधर लेंगे, तो ये कौन सा सी वाला अपन पॉइंट हो जाए। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं अपन, वी मान लेते हैं। ठीक, वी, ये सी वाला पॉइंट हो गया। तो अब करना क्या है, ये वाला सी वाला लाइन के परपेंडिकुलर, देखो ये रूलर आप ले लेंगे, ऐसे रूलर ऐसे फिक्स कर लेते हैं रूलर को। ठीक, ये परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन खींच लेंगे ऊपर की तरफ, खींच लेंगे। ठीक, अब करना क्या है, ये एफ वाला लाइन है, एफ, ये सी, एफ और सी है, ये देखो एफ और सी में रह, एफ में रख कर सी में रख कर एक चाप काटेंगे। ठीक, ये चाप कट गया, ये वाला चाप कटा, इसको टिक कर लेंगे। ठीक, अब ये पॉइंट बी वाला और ये पॉइंट, इसको आप एक्स नाम नेमिंग दे देते, एक्स ले लिए, दोनों को आप ऐसे मिला लेंगे, मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ठीक, ये देखो ऐसे खींच ले लाइन एक, ये खींच ले। ठीक, ये लाइन एक खींच लेंगे। अब करना क्या है, जो ये वाला लाइन इसको नेमिंग दे देते हैं 1 2, ये 3, ये 4, ये 5th, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, ऐसे कोई निकला होगा तो ये 12, 11, 12। ठीक, अब करना क्या है, जो लाइन कभी कंटिन्यू ऊपर लेंगे, जो लाइन इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे जो इसके थे वो लाइन खींचे, देखो ये इसके पैरेलल है, ऐसे लाइन पैरेलल लाइन ऐसे लेते जाएंगे, एक लाइन, 2 लाइन, ये 3 लाइन, 4 लाइन, 5वां, कंटिन्यू ऐसे लाइन खींचते जाएंगे। ये पैरेलल रहना चाहिए, इसलिए किसका यूज़ कर रहे हैं, रूलर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखो ये बना, ये बना, यहाँ पर मिस्टेक था, ये देखो ये बना, इधर भी ऐसा, अगर ये होगा तो कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, ये कर लिए हम लोग, लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको मन चाहे कितना भी ले सकते हो। ठीक है, बट अब करना क्या है, ये तो हो गया अपन पास, मतलब लाइन खींच लिए, नेमिंग भी दे दिए। अब मेन काम आता है यहीं से। अब करना क्या है, देखो ये फोकस है, फोकस को ये इसको भी नेमिंग दे देते हैं। फर्स्ट तो 1 डैश, 2 डैश वाला 2 है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश, ये वाला 5th डैश, ये 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 11 डैश, ये 12 डैश। ठीक, कंटिन्यू, एक मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया था, है ना, कंटिन्यू। ठीक है, ये 10 था, ये 11 डैश। ठीक, कंटिन्यू ले गए। अब करना कि ये है, ये एप को सेंटर मानना है। ठीक है, एप हमेशा सेंटर रहेगा, और अलग जैसे 1 से 1 डेज का नाप काटेंगे, एप में रख कर केंद्र मानकर फिर चाप काटेंगे, 2 से 2 डेज का चाप कर नाप लेंगे, और फिर एप में सेंटर मान के फिर चाप करेंगे। देखना कैसे करना है, देखो 1 से 1 डेज का चाप लिए, देखो 1 से 1 डेज का चाप माप लिए, एप पर रखा और एक चाप काटे, देखो ये चाप कट गया और इधर भी चाप कट गया। अब एप को सेंटर माना बोला हूँ, तो एप से एप डेज का चाप काटेंगे, और एप को सेंटर तो वही तो मिलेगा, पॉइंट जो यही है, और यहाँ पर जी देखो ये मिल गया। अब करना क्या है, 2 से 2 डेज का एक चाप काट नाप लेंगे, देखो नाप ले लिए, एप को सेंटर मानना है, एप को सेंटर मान लिए, देखो थोड़ा 2 नीचे आया थोड़ा सा, तो बस ठीक, ये मिल गया। अब करना क्या है, ये एप 3 से 3 डेज, देखो ये 3 से 3 डेज, 3 से 3 डेज एप को सेंटर माने,
ये देखो ये मिल गया अपन पास। अब 4 से 4 डेज एफ को सेंटर माने। एफ को सेंटर माने के बाद फिर ऐसे 4 वाला डेज को लाइन को काटे, इधर 4 वाला डेज को लाइन को काटे। 5 से 5 डेज देखो ये वाला लाइन को ऐसे खींच ले। अब एफ को सेंटर माने, ठीक, एफ को सेंटर मानकर ऐसे फिर चाप काट ले, इधर भी चाप काट ले, ठीक। अब ये 6 से 6 डेज देखो ये 6 से 6 डेज को ये एफ को सेंटर माने। एफ को सेंटर माने के बाद देखो ये इधर नाप काटे, इधर एक चाप काटे। अब 7 से 7 डेज का एक चाप माप लिए। अब एफ पर रखे, एफ को सेंटर मार रही है हर में, ठीक है। देखो ये देखो नॉर्मली अब इसमें फिर करेंगे। देखो ये 8 वाला लाइन है, ये 8 डेज का चाप लिए, एफ में रखे भैया। देखो ये बन गया। अब ये कौन सा है, 9 वाला था, 9 से 9 डेज। ये नॉर्मली करना है आप लोगों को, एफ को सेंटर मारना है, बट इसको भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कंटिन्यू ऐसा करते जाएंगे। और ये वाला देखो 10th में आ गए, देखो 10वां लाइन 10th वाला लाइन में आ गए। अब देखो ये एफ में रखे तो देखो क्या हो रहा है, एफ में रखे ये 10 से 10 डेज का मान ये एफ में रखे। देखो एफ में रखने के बाद ये देखो थोड़ा ये देखो यहाँ पास 10th वाला में सीधा काट रही है, 10th वाला लाइन को नहीं काटेगा, देखो नहीं काट रहे ना, सीधा कौन सा 10th वाला जो बिंदु है उसी को मतलब वो ले रहा है। अब करना क्या, पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना, सभी पॉइंट अपन लिए उसको। तो इसका 1 ये वाला एक पॉइंट लिए थे, ये 2 है, ये सभी पॉइंट हमको जो कटान बिंदु मिला है जी उसको टिक कर लेते हैं। देखो ये मिला है कंटिन्यू। अब लास्ट में ये वाला मिला है 10वां लाइन, ठीक, ये वाला इधर है, ये अब कंटिन्यू मार्क कर लेंगे। देखो अब यही लाइन को फ्री हैंड आपको मिलाना है। आप फ्री हैंड ना मिलाकर एक काम करना, आप फ्रेंच कर्व ले लेना, फ्रेंच कर्व मिलेगा, मिस्टेक जरा भी नहीं होगा। तो जो पॉइंट उसको फ्रेंच कर्व चलाने आना चाहिए बस वो चलेगा। मेरा पीजी में है, मेरे फ्रेंच कर्व मैं छोड़ कर आ गया हूँ, मैं कोरोना के कारण, तो मैं फ्रेंच कर्व का उपयोग करता। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक को नहीं होगा, लेकिन आपसे मिस्टेक हो जाए इसलिए फ्रेंच कर्व का यूज़ करना, ठीक है। देखो ऐसे ये पॉइंट है, ये मिला, ये कंटिन्यू ऐसा पॉइंट, सभी पॉइंट देखो ये मिल रहा है। कौन सा पेन का यूज़ करना है इसमें, HB, ठीक। इधर ये मिला। अब इधर ये देखो ये आप फ्रेंच कर्व का उपयोग करके इसको बनाना तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। देखो सभी पॉइंट कंटिन्यू ऐसे मिलेगा। लास्ट ये 10th वाला पॉइंट है, ये देखो ऐसे देखो ये 10th वाला पॉइंट मिल गया। इधर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ से थोड़ा सॉरी, इधर ये लाइन ऐसे आएगा, ये वाला, ठीक, ये वाला ऐसे आएगा। तो अपन पास क्या मिल गया, कंटिन्यू, ये वाला फिर कट गया, ये कंटिन्यू हमको एक इलिप्स मिला, ठीक है। इधर थोड़ा सा फ्रेंच कर्व का उपयोग करोगे तो आ जाएगा, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 11वां लाइन आना होता, यहाँ से ऐसे एक यहाँ कटता और ये देखो ऐसे, ये देखो ये वाला लाइन को आप थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये वाला लाइन आप इसमें ध्यान मत देना, ठीक। ये वाला लाइन देखो हमें को ये पॉइंट एक मिला, यहाँ से आप काटेंगे तो, ठीक। ये अपना क्या मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। इलिप्स इतना बनाएंगे तो हमको नंबर नहीं दिया जाएगा, पूरा मतलब पूरा में पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या कर लेंगे, अब एक क्या करना होता है, टेंजेंट और नॉर्मल निकालना होता है। टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कि इलिप्स है वहाँ इलिप्स में आप एक पॉइंट सेलेक्ट करें। जैसे मैं पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इलिप्स के किसी भी मतलब ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी, मैं यहाँ नीचे सेलेक्ट कर लिया पॉइंट। अब उस पॉइंट को एफ से मिला लेते नॉर्मली, यहाँ पास भी लेते हैं तो भी मिला लेते हैं, ठीक। मिला लिए, ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला लिए, ठीक। अब वो पॉइंट है, ये पॉइंट है वो 90 अंश का कोण, देखो यहाँ पर ऐसे 90 अंश का, ऐसे देखो ये 90 अंश का है, ये, ठीक। ये वाला पॉइंट मिला, ये 90 अंश का दोनों, मतलब ये लाइन और ये लाइन को ऐसे
ये मतलब 90 अंश का होगा, ये 90 अंश। ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये 90 अंश का मैं शो करने के लिए बता रहा हूँ, ये 90 अंश का होगा। अब ये वाला पॉइंट इसको आप टी नाम दे दिए टेंजेंट के लिए। अब ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो सिलेक्ट शुरू में किए थे उसको एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। ये टेंजेंट वाला लाइन है T1 T'1। ठीक, ये टेंजेंट वाला लाइन हो गया। और नॉर्मल, ये टेंजेंट निकल गया। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन जो टी वाला लाइन निकाले है उसको इसका पहला ऐसे फिक्स करेंगे, पहला ले जाकर ऐसे यहाँ पास ऐसे देखो, ये पॉइंट है, ये तो 90 अंश ये है। ठीक, इसका परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ऐसा खींच देंगे, तो ये नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल। ठीक, ये टेंजेंट और नॉर्मल निकल गया आपसे आसानी से। ठीक, ये वाला लाइन, ये नॉर्मल वाला टेंजेंट, इसको ये भी 90 अंश का होगा। जो ये वाला T1 है वो नॉर्मल होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, मेरे पास नोट्स भी है। सैम्पल पेपर वगैरह भी करोगे तो सैम्पल पेपर भी वगैरह हर सेमेस्टर मतलब हर साल का दिखा दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।